मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। दिल्ली क्या है और कैसे बनेगी परिस्तान? जब यह विषय अंतर में आया तो सहर्षि इसके संदर्भित एक गीत अंदर में गूंज उठा। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। जयपुर तो है गुलाब नगरी, लेकिन गुलाब नगरी बनने से पहले उसे जयपुर यानी विजय नगरी बनना पड़ता है। इस नगरी के रोमांस का रोमांच देखते देखते कब हम दिल्ली के रसातल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। जयपुर के बेहद का अर्थ तो बाद में नई पोस्ट में हम जान लेंगे, पर आज देखते हैं यह दिल्ली क्या बला है। दिल्ली शब्द का आत्मिक संदर्भ में प्रयोग करते समय हम इसे केवल एक भौगोलिक राजधानी या राजनीतिक केंद्र नहीं मानते, बल्कि यह बन जाता है एक विशेष चेतना का प्रतीक, एक अवस्था, एक मनोभूमि। अब समझते हैं कि दिल्ली आत्मिक रूप से क्या दर्शाती है। दरअसल इसे मानव चेतना की राजधानी कह सकते हैं। दिल्ली भारत की भौतिक राजधानी है। उसी तरह आत्मिक दृष्टि से यह प्रतीक है मानव चेतना की उस अवस्था का जहां अहंकार, सत्ता और प्रतिष्ठा का बोलबाला है। बाहरी उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण हैं, आंतरिक शांति गौड़ हो चुकी है, जहां निर्णय लिए जाते हैं पर आत्मा उपेक्षित है। जैसे ईश्वरीय संस्थाएं जो भी हैं वो सतही तौर पर स्वार्थ निहित बाहरी सेवा करती रह जाती हैं, बनस्पति स्वयं की चेतना के उत्थान के। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या उनसे निकली तमाम ब्रांचेस सत्ता का केंद्र बन गई है। विडंबना देखिए, जो खुद आत्मा विहीन है वो आत्मिक जागृति की बात करता है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य का मस्तिष्क तो तेज है पर हृदय शून्य है। दिल्ली आत्मिक रूप से वो स्थिति है जहां आत्मा सत्ता की प्यास में भटक रही है। ज्ञान है पर विवेक नहीं, धर्म है पर कर्म में भ्रष्टाचार है, जो विकारों के अधीन हो गई है। दिल वह सिंहासन है जिस पर आत्मा को राज करना था, पर अब विकार ने, काम, क्रोध, लोभ ने वहां कब्जा कर लिया है। तो जब कहा जाता है दिल्ली परिस्तान बनेगी, इसका अर्थ है कि आत्मा का सिंहासन फिर से शुद्ध चेतना के अधीन होगा। जहां अब तक विकारों का राज्य था, वहां अब परमात्मा का प्रकाश फैलेगा। जो चेतना अब तक राजनीति, सत्ता, धन के इर्द गिर्द घूमती थी, वो अब पवित्रता, सच्चाई और प्रेम की ओर मुड़ेगी। और इसलिए कहा जाता है कि परिस्तान से पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी, क्योंकि जब तक पुरानी चेतना नहीं मरेगी तब तक परिस्तान संभव नहीं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।